हेलो फ्रेंड्स, चॉकलेट सिस्ट के कारण जो पेट दर्द होता है उससे कैसे मुक्ति पाएँ या कैसे छुटकारा पाएँ, इसके क्या कारण है और इसका क्या इलाज हो सकता है। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको चॉकलेट सिस्ट से होने वाले पेट दर्द के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चॉकलेट सिस्ट एक प्रकार का एंडोमेट्रियोसिस है जो ओवरी के अंदर होता है। ओवरी के अंदर जब एंडोमेट्रियोसिस बनता है तो उसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है और जब वो ब्लड पुराना हो जाता है तो गाढ़ा और भूरे रंग का हो जाता है, जैसे कि डेयरी मिल्क होती है। तो इसीलिए इसे चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। और चॉकलेट सिस्ट में एक ऐसी इंटेंसिटी होती है कि आंतें और आसपास की चीज़ें आपस में आके उसके ऊपर चिपक जाती है, जिससे कि आंतों का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होता है और जो उसे केमिकल निकलते हैं उसके कारण पेट के अंदर दर्द होता है। और ये दर्द महीने के टाइम पे काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और बहुत सी लेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसे कि सीवियर डिस्मेनोरिया कहा जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको चॉकलेट सिस्ट है या नहीं है? तो आपको यदि महीने के दौरान दर्द रहता है, महीने के बाद भी दर्द रहता है, पेट के अंदर भारीपन लगता है, उल्टियाँ आती रहती है या बच्चे लगने में समस्या आ रही है, तो ऐसी सारी स्थिति में हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो या ओवरी के अंदर चॉकलेट सिस्ट हो। तो आपको एक सोनोग्राफी करानी पड़ेगी और सोनोग्राफी जनरली ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराई जाती है, जिससे कि इसका सटीक डायग्नोसिस बन पाता है। और जैसे ही ये क्लियर होता है कि आपको पेट के अंदर चॉकलेट सिस्ट है, तो उसका इलाज उसके साइज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। यदि शुरुआती अवस्था में है यानी 4-5 सेंटीमीटर से छोटी है तो दवाइयाँ देकर भी इसको ठीक करने की कोशिश की जा सकती है, बट ये 100% नहीं है कि दवाइयों से ठीक हो जाएगी। बट यदि इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कि 7-8 सेंटीमीटर की हो गई है, दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और बार बार आपको महीना आ रहा है या महीने की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और यदि बच्चा नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका ऑपरेशन कराना ही सबसे अच्छा इलाज होता है। क्योंकि यदि आप ऑपरेशन करा लेते हैं तो पेट में से बीमारी पूरी बाहर निकल जाती है, जिसमें ओवरीज को बचा लिया जाता है और केवल सिस्ट को सेपरेट करके निकाला जाता है। और ये सब में आंतें इसके ऊपर चिपकी होती है, तो उनको भी पहले पूरी तरीके से सेपरेट किया जाता है। पेशाब की नली उसके आसपास के एरिया में होती है, उसको भी सेपरेट किया जाता है और फिर ओवरी को बचाते हुए ओवेरियन सिस्ट वॉल को निकाला जाता है। और जब यदि बच्चा नहीं लग रहा तो ऐसी स्थिति में साथ के साथ ट्यूब टेस्ट भी कर लिया जाता है और यदि ट्यूब में कोई ब्लड फंसा है या कचरा फंसा है तो वो साथ के साथ साफ़ भी कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको दर्द से भी मुक्ति मिल जाती है और बच्चा लगने के लिए भी सर्जरी साथ के साथ हो जाती है। तो जब आप सर्जरी करा लेते हैं तो आसपास के एरिया में जितना भी एंडोमेट्रियोसिस है वो सारा क्लीन कर दिया जाता है और आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। यानी कि जैसे ही सर्जरी होती है तुरंत पेट में दर्द से और महीने के दर्द से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गांठ दोबारा भी बन सकती है, यानी कि ये सिस्ट महीना आने के कारण बनती है, इसलिए सर्जरी के बाद भी बन सकती है। तो यदि आपको बच्चा प्लान नहीं करना है तो छोटी डोज होती है गोली की, जो इस मेंटेनेंस के रूप में चालू कर दिया जाता है, जिससे कि ये गांठ जल्दी से दोबारा नहीं बनती है। 3 से 6 महीने के अंदर एक सोनोग्राफी कराते रहिए और यदि आपको लगता है कि गांठ दोबारा बन रही है तो दवाइयाँ आप शुरू करवा लीजिए डॉक्टर से, ताकि ये गांठ का साइज़ जल्दी से आगे ना बढ़े और आपको जल्दी से दोबारा सर्जरी कराने की नौबत ना आए। तो यानी कि यदि आपको महीने के अंदर दर्द रहता है, पेट में भारीपन है, बच्चा लगने में समस्या आ रही है या और कोई अनइजीनेस लग रही है, तो एक सोनोग्राफी करा लीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि आपके पेट के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, जो कि चॉकलेट सिस्ट भी हो सकती है या और भी कोई बीमारी हो सकती है। तो जैसे हमें बीमारी का पता चलता है उसका सटीक इलाज दवाइयों से या सर्जरी से डिसाइड किया जा सकता है। और जब भी आप सर्जरी प्लान करें तो हमारी एक ही राय रहती है कि दूरबीन से सर्जरी कराएं। दूरबीन के अंदर भी अब 3D दूरबीन अवेलेबल है, जिससे कि बहुत ही सही तरीके से सटीक इलाज होता है। टिश्यू का आइडेंटिफिकेशन है बहुत ही बारीक तरीके से होता है, जिससे कि साइड के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज बिल्कुल नहीं होता है और बहुत सटीक सर्जरी हम लोग कर पाते हैं। और रिसेंटली हमने हमारे ओटी में सोनोग्राफी मशीन भी ऐड कर ली है, जिससे कि प्रिसाइजनेस हमारी सर्जरी की और बढ़ गई है। क्योंकि यदि कोई छुपी हुई गांठ है जो दूरबीन से भी नज़र नहीं आ रही है, तो जो सर्जरी के दौरान सोनोग्राफी करके पता लगाई जा सकती है और साथ के साथ उसका इलाज किया जा सकता है। तो अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और यदि ये वीडियो आपको काम का लग रहा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड से शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।